दोस्तों, अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपके अकाउंट से हर महीने पीएफ के लिए पैसा कटता है तो ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है जो कि आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। आपको बता दें कि ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन साल 2025 से बड़े बदलाव कर रहा है और जिसका सीधा असर आपकी जेब पर, आपकी सेविंग पर और आपके रिटायरमेंट प्लानिंग पर पड़ेगा। नए नियम आने से ईपीएफओ से जुड़े कई काम आसान और फटाफट हो जाएंगे। एक एक करके इन बदलावों के बारे में आइए जानते हैं जो कि आपको ज़िंदगी को थोड़ी राहत देने वाले हैं। अब सबसे पहली बात जो अपडेट करने की है कि ये है आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग या अन्य जानकारी अपडेट करने का किसी झंझट के ये काम नहीं रहा। फॉर्म भरना, ऑफिस जाना, ये सब करना बंद हो चुका है। लेकिन अगर आपका यूएएन आधार से लिंक है तो आप सारे अपडेट घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं और ना ही ऑफिस के चक्कर और ना ही लंबी लंबी लाइनों में आपको लगने की ज़रूरत रहेगी। अब अपने पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, नौकरी में शामिल होने की तारीख और नागरिकता जैसी जानकारियां भी आराम से बदल सकते हैं। हालांकि अगर आपका यूएएन अक्टूबर 2017 से पहले बना है तो कुछ मामलों में कंपनी की मंजूरी की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अब डिजिटल तरीके से होती है। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। आगे मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए तो अब ईपीएफओ के नए बदलाव से नौकरी पेशा और रिटायर दोनों को फायदा होने वाला है। इससे तरह तरह के जो है लाभ आपको तोहफे की तरह से कम नहीं है। अब न सिर्फ पीएफ और पेंशन से जुड़े काम आसान हो जाएंगे बल्कि डिजिटल इंडिया की ओर एक और बड़ा कदम है। अगर ईपीएफओ से जुड़े हैं तो समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट करें, आधार लिंक करें और इन पूरी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं आप। आगे मैं आपको बताऊं दोस्तों कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो है बदलाव ये है ज्वाइंट ऑप्शन का, यानी पीएफ खाते में कोई भी गलत जानकारी सुधारने पहले काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन 16 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने ज्वाइंट संयुक्त घोषणा पत्र की प्रक्रिया को ऑनलाइन और बेहद आसान बना दिया है। अब अगर नाम, जन्मतिथि या कोई और डिटेल गलत है तो आप अपने एम्प्लॉयर के ज़रिए उसे ऑनलाइन ठीक करवा सकते हैं। इससे न केवल ठीक करा सकते हैं अब इससे न केवल डेटा सही रहेगा बल्कि पीएफ निकालने और दूसरी सुविधाओं का लाभ लेने में भी पारदर्शिता आपको बढ़ेगी। कर्मचारियों का भरोसा मजबूत होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर समझे कुछ चीज़ें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप पहले पीएफ की तय सीमा से ज़्यादा थी तो आप चाहते थे कि अगर आपको उसके हिसाब से ज़्यादा पेंशन मिले तो थोड़ा उलझा हुआ मामला था, लेकिन अब क्या होगा, ईपीएफओ ने इसको लेकर साफ नियम बना दिया है। अब अगर आपका ज़्यादा वेतन वाले कर्मचारी हैं और उसकी उसी अनुपात में पीएफ में ज़्यादा योगदान देते हैं तो रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अब चाहे आप ईपीएफओ से जुड़े हों या किसी कंपनी के ट्रस्ट से, सभी के लिए एक जैसे नियम है। इससे उन लोगों को खास फायदा होगा जो लंबे समय तक नौकरी में रहते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय रूप से मजबूत रहना चाहते हैं। तो ये निश्चित तौर पे उनको जो है एक बहुत बड़ा राहत रहेगा। पेंशन अब सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, वो भी किसी भी बैंक में। 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन स्कीम जो है सीपीपीएस को लागू किया है। अब आपकी पेंशन किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक खाते में आ सकती है। पहले पीपीओ ट्रांसफ़र करवाना पड़ता था और उसमें काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब ये सब समस्याएं समाप्त हो चुकी है। पीपीओ को यूएएन से लिंक करना ज़रूरी हो गया है, जिससे जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भी आपको आसान हो जाएगा। बुजुर्गों को अब बायोमेट्रिक देने के लिए लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल माध्यम से सब कुछ हो जाएगा, जिससे सुविधा और पारदर्शिता दोनों बढ़ेगी। ज़्यादा वेतन, अब इससे ज़्यादा पेंशन मिलेगा, ये जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। इसके बाद आपको 2-3 बातें और भी याद रखनी, जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो आपको जाननी चाहिए। जैसे नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफ़र करवाने और के लिए काफ़ी टेढ़ी खीर था। एक इसके नए पुराने ऑफिस दौड़ना, दोनों तरह से भाग दौड़ होता था, लेकिन अब यह काम बेहद आसान हो गया है। 15 जनवरी 2025 से ईपीएफओ ने ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफ़र की सुविधा शुरू कर दी है। अगर यूएएन आधार से लिंक है तो दोनों कंपनियों में पर्सनल डिटेल जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एक जैसी है तो पीएफ आप अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ना किसी की मंजूरी की ज़रूरत है, ना ही
डॉक्यूमेंट्स की भागदौड़ की। ईपीएफओ ने ये सुविधा देकर वाकई कर्मचारियों की बड़ी टेंशन खत्म कर दी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ईपीएफओ की तरफ से अपडेट थे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। राय कमेंट में दीजिएगा, इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिएगा। नई जानकारी के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।